मुसलमानों से ही नफरत क्यों? मुसलमानों को भी बसा हुआ फिर विशेष समुदाय के खिलाफ, उनको क्यों छोड़ दिया आपने? विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए, इससे भी नुकसान किसको? इससे फायदा नहीं होगा देश को। मुझे बता दीजिए, एक भी बंदा बता दीजिए आप। 2019 में भी यही लोग यही चिल्ला रहे थे, महंगाई रोजगार, क्या हुआ? जीत गई ना। अब की बार भी 400 पार हुए। अरे आपके मोदी जी नहीं सुनते, जुमला अरे मोदी जी नहीं सुनते, मोदी जी भी बोलते ही है, वही आदत आपकी हो चुकी है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के जनता क्या सोचती है, क्या मुद्दे होने चाहिए? वादे तो बहुत सारे किए जाते हैं, लेकिन वादे कितने पूरे किए जाते हैं जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए? सर 2024 में मुद्दे होने चाहिए अपना शिक्षा का, अपना रोजगार का, अपने हेल्थ से जुड़ा हुआ, ये मुद्दे होने चाहिए। मुद्दे ये नहीं होने चाहिए कि देश पे नाम धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है। बीजेपी आए दिन कुछ ना कुछ मुद्दे उखाड़ती रहती है। अभी आपका ये सीए लेकर आ रहे हैं, इन्होंने बोला है कि हम सीए लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि सीए में अपना ये बांग्लादेश हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, वहाँ से जो हमारे हिंदू भाई हैं, इनकी नज़र में वो प्रताड़ित हो रहे हैं, तो उनको लाकर यहाँ पर बसाना चाह रहे हैं। या जो भी हमारे रिफ्यूजी आए हुए हैं भाई, उनको ये बसाना चाह रहे हैं। तो सर मैं तो मुसलमानों से ही नफरत क्यों? मुसलमानों को भी बसा हुआ फिर विशेष समुदाय के खिलाफ, उनको क्यों छोड़ दिया आपने? जब आप सबको लेकर आ रहे हो, हिंदू को लेकर आ रहे हो, मुसलमान उसको, सिख को, बुद्धिस्ट को, जैनियों को, सबको लेकर आ रहे हो, तो फिर आप सीए के अकॉर्डिंग आप मुसलमानों को भी यहाँ की नागरिकता दो, क्यों नहीं देते आप? लगता है कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उसको भटकाने के लिए ऐसा किया जाता है? सर हाँ, यही है बीजेपी का एजेंडा है, हमेशा से यही करती है ये बीजेपी हर टर्म में, चाहे वो स्टेट्स का इलेक्शन हो, चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन हो। बीजेपी लोगों का ध्यान बढ़ाने के लिए, फिर मैं बार बार यही बोलता हूँ कि एक विशेष समुदाय को टारगेट करने के लिए, इससे भी नुकसान किसको? इससे फायदा नहीं होगा देश को। मुझे बता दीजिए, एक भी बंदा बता दीजिए यहाँ पर सीए से क्या फायदा होगा? मुझे ये बता दीजिए। 140 करोड़ की जनता है यहाँ पर, उनको सही से ये फायदा होगा कि सारे जो है ना जनता सिस्टम में आ जाएंगे। तरीके में सिस्टम में नहीं है। सिस्टम में कहाँ है? अभी देखो बार से जो मतलब जो अभी भी आ रहे हैं पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, तो ये सारे को सिस्टम में लाने के लिए ये सब लाया गया है। सिस्टम जब खराब हुआ ये बोल रहे हैं, तो उनको घुसने क्यों दे रहे हो आप उनको वहीं से मत घुसने दो, आप उनको पहले मत घुसनो। कांग्रेस के टाइम में घुसे हैं, ये कांग्रेस के टाइम में मतलब जितने भी घुस के आए हैं ना, अब नहीं घुस पाएंगे वो। सर इनका इसीलिए लाया गया है, जो कांग्रेस के राज में हुआ है वही हम रिपीट करेंगे। इनका यही महंगाई बेरोजगारी है, कोई बेरोजगारी नहीं है, कोई महंगाई नहीं है भैया। काम करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है। देश में महंगाई बेरोजगारी है, बिल्कुल मुद्दा है सर, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का, सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ गई वैकेंसी है? 15 लाख अकाउंट में आएंगे, कहाँ गए? कोरोना फंड के नाम पे दुनिया भर का फंड इकट्ठा किया था, उसका हिसाब किताब कहाँ है? ये कहते हैं हमने वैक्सीन फ्री दिए, तो 80 हजार 1 लाख रुपए में ये वैक्सीन बिकी है आपके यूपी में, उत्तर प्रदेश में तो इनकी गवर्नमेंट है ना सर। नहीं, अरे डिटेल साहब के जा रहे हो, 1 लाख की वैक्सीन बिकी है, कोई डिटेल फ्री सर। अरे देश में क्या लगता है भाई साहब? कहते हैं देश में महंगाई बेरोजगारी नहीं है, क्या लगता है? क्या इनके लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन हमारे लिए मुद्दा है। बिल्कुल बेरोजगारी, बिल्कुल बेरोजगारी है। अगर यही भाई पटरी लगाता है, मैं इनको खूब अच्छी तरह जानता हूँ यहाँ पर। अगर देश में अगर रोजगार का मुद्दा नहीं होता तो मेरे भाई पटरी नहीं लगाते, ये फिर कोई अच्छा बिजनेस ही करते भाई। पटरी वाले को, रेहड़ी वाले को मोदी सरकार ने कम से कम पीएम स्वनिधि योजना के तहत लोन तो दे रहा है। इनके शासन काल में तो 1 रुपए नहीं दिया, गरीबों को तो 1 रुपए नहीं दिया। अब की बार तो भाई मोदी सरकार के आने से रेहड़ी पटरी ठेला खुमचे वाले को कम से कम लोन तो मिल रहा है, वो भी विदाउट एनी कोलेट्रल। एलिजिबिलिटी पे मिलता है, लोन इसके सिविल पे मिलता है, चोरों को लोन नहीं दिया जाता, चोरों को लोन नहीं दिया जाता। देश में भुखमरी है, हमारे देश में भुखमरी है, कोई सिविल नहीं होता है। ये नहीं है कि आप मेरी बात सुनो, कांग्रेस के सरकार में मतलब कहाँ लाया ऐसा योजना? सिविल ये नहीं है कि क्यों नहीं लाया ऐसा योजना? बैंक अकाउंट उस पे सिविल, कोई महंगाई नहीं है, काम करने वाले के लिए, इंसान का ईमानदार काम करने वाले के लिए कोई महंगाई नहीं है। 2019 में भी यही लोग यही चिल्ला रहे थे, महंगाई रोजगार, क्या हुआ? जीत गई ना। अब की बार भी 400 पार हुए।
कहा जा रहा है कि संविधान में बदलाव की जरूरत है, कहा जा रहा है। भाजपा के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं कि 400 पार, इतने कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है तो मोदी जी मुमकिन है कुछ भी कुछ हो सकता है। भाई राहुल गांधी भी तो कह रहे मैं बना रहा हूँ, उनको कैसे कॉन्फिडेंस हो गया? और अभी कैसे न्याय जोड़ो का नेता ये बोलता है, नहीं मेरी बात जोड़ो यात्रा करते हैं। अलवर में जब उन बच्चियों के साथ रेप हुआ, न ये आपकी जो है प्रियंका गांधी गई, ना ही ये गए। उसके बाद जब राजस्थान में इनकी सरकारें थी, सिलेंडर महंगा मिल रहा है, जहाँ भाजपा की नहीं है वहाँ सस्ता ले लो। पेट्रोल महंगा मिल रहा है, जहाँ भाजपा की नहीं वहाँ ले लो। ईवीएम खराब है, अरे यार ईवीएम खराब है, जहाँ पे भाजपा आती है वहाँ कहाँ थे? जब कलंकनाथ ने बना लिया था, कमलनाथ ने सरकार बना ली थी, नहीं आपको नहीं लगता कि ईवीएम हैक हो सकती है? नहीं हो सकती है, तुम्हारी सरकार बन रही है कर्नाटक में, मुद्दे क्या होने चाहिए 2024 में? सर मुद्दे इनके पास कुछ बचे ही नहीं। इनका मुद्दा है क्या नाम है, इनका मुद्दा राम मंदिर का है, वो खत्म हो चुका है। इनका मुद्दा पाकिस्तान का है, वो खत्म हो चुका है। ये हिंदू मुस्लिम कर बीजेपी करती है हिंदू मुस्लिम। हम तो विकास चाहते हैं, हम तो छीछड़ के चाहते हैं। पहले कांग्रेस करती थी हिंदू मुस्लिम, मोदी जी नहीं करते थे हिंदू मुस्लिम, ना कर रहे हैं ना करेंगे। ये भी तो हिंदू मुस्लिम से जुड़ा हुआ है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है, ये भी तो इसी से जुड़ा हुआ है भाई। ये था, अगर भैया सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तब तो मुकेश अंबानी भी बेरोजगार है। तो फिर सर वादा क्यों करते हैं 2 करोड़ नौकरियों का, जब इनकी हैसियत ये अपने मैनिफेस्टो में क्यों करते हैं? और ये अमित शाह ने बोला था 15 लाख का भी, कि जुमला है, ये जुमला है। बीजेपी, अरे आपके मोदी जी नहीं सुनते, जुमला अरे मोदी जी नहीं सुनते, मोदी जी भी बोलते ही है, वही आदत आपकी हो चुकी है। 50 साल का युवा है वो, पप्पू जी मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस ने भी गलती की है, लेकिन आप उन गलतियों को दोबारा दोहरा रहे हो। आपको देश दिया था, कांग्रेस को देश दिया था 1947 में, उस टाइम लोगों पे कपड़े नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थी, और आज 2014 में बहुत विकसित देश था हमारा। आपने उसको बर्बाद करके रख लोग है जो कह रहे थे 370 हटने के पहले, अगर हटेगा तो यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, और अंत में इतने अच्छे से हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। इतने अच्छे से 370 हटा, कुछ क्या फायदा है ये तो बता नहीं। क्या फायदा है 370 से, क्या फायदा है? ये फायदा है, पहली चीज तो आप पूछो। ये बोलते पत्थर मारते, अभी मैं एक भाई का बयान सुन रहा था कि ये मस्जिदों में पत्थर लेकर जाते हैं, है ना। ये बोल रहे थे मस्जिदों में पत्थर लेकर जाते हैं। ये पहली बात तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे मस्जिदों में पत्थर नहीं जाते। पत्थर क्यों नहीं जाते हमारे मस्जिदों में? क्योंकि अगर मुसलमान नमाज पढ़ता है तो पत्थर लेके नहीं जा सकता, पत्थर से नमाज ही नहीं होती। हाँ ठीक भैया, ये बताइए, जब रामनवमी की शोभा यात्रा निकलती हो, या बजरंग किसी भी तल की शोभा यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, पत्थर कहाँ से आते हैं? हमें शौक है कि अपने सर पे पत्थर मार के दिखाएंगे इनको, हमें शौक है। हम जब हमारा शोभा यात्रा निकलता है तो वो छत में पत्थर कहाँ से आते हैं? ऐसे ही मोहल्ले में से क्यों आते हैं? और जगह से तो निकलता है। एकदम नहीं है, जो कमा रहा है वो खा रहा है, जो नहीं कमा रहा है वो नहीं खा रहा है। हंगर इंडेक्स के बारे में जानते हैं? हंगर इंडेक्स के बारे में नो, नहीं, भुखमरी लेवल नहीं पता आपको? वर्ल्ड में दुनिया में हमारा देश का कितना नंबर है भुखमरी मामले में? नहीं पता आपको? हमने वो पेट भर रहा है तो मेरे भाई, ये नहीं सबका पेट भर रहा है, मेरे भाई, ये नहीं है आपका पेट भर रहा है। हम काम भी कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, काम तो हर बंदा कर रहा है, लेकिन काम मिले तब ना, हम रोजगार मिले तब ना। हर आदमी काम करने का, हम इससे पहले चाहे सपा की सरकार थी, लेकिन तब भी हमने काम किया था। महंगाई इतनी बढ़ गई, काम करके भी क्या करें? 15-20 हजार महीना कमाने वाला क्या करेगा? और एक चीज और, ऐसा नहीं है कि आज ही नई भुखमरी आ गई है, ऐसा नहीं है कि आज ही आ गई है, आज सुनने वाला आ गया है।